तो ये बात हमेशा से कही गई है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और बरसने वाले बादल गरजते नहीं। कुछ ऐसा ही जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। इसीलिए बरसने से डर गए हैं गरजते हुए ट्रंप। और ईरान ने इस बीच जो मौका मिला है सीज़फायर के दौरान, खुद को गौरव 100% से ज्यादा रिचार्ज कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव भी रहेंगे मौजूद। लेकिन गौरव, जो कुछ भी हो रहा है, आखिरकार क्यों डर रहे हैं ट्रंप? ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, और सवाल यह है कि ट्रंप जो इस बार कह रहे हैं, क्या उस पर भरोसा किया जाए? क्या जैसा आपने कहा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो ट्रंप फिर गरजे हैं कि हम बहुत बड़ा हमला कर देंगे ईरान पर अगर उसने समझौता नहीं किया। तो क्या वाकई ट्रंप ऐसा करने वाले हैं? तैयारियों को देखें। इजराइल और वेस्ट एशिया में जो अमेरिका का जमावड़ा है, सैन्य जमावड़ा, वो तो ये इस तरफ इशारा करता है विपिन की बहुत बड़ी एक यहां पर लड़ाई हो सकती है। लेकिन इसी बीच ईरान क्या कर रहा है वो दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ईरान बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, सीज फायर के बीच ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाई है। मिसाइल ड्रोन उत्पादन तेजी से बढ़ाया है। सैन्य नुकसान से काफी हद तक उबरा है ईरान। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। तो अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट खुद कह रही है कि ईरान ने अपने आप को रीअलाइन किया है। ईरान ने अपने आप को यहां पर फिर से अपनी सैन्य ताकत जुटाई है, अपने आप को संगठित किया है, जो नुकसान हुआ था उससे उबरा है और फिर से वो एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। और खबर यह आ रही है कि ईरान के सीक्रेट वेपन से अमेरिका में टेंशन जैसा माहौल है। ईरान के सीक्रेट वेपन का अभी टेस्ट नहीं है। रूस की न्यूज एजेंसी RIA का यह बहुत बड़ा दावा। ईरानी अधिकारी के हवाले से बड़ी खबर, दावा यह है कि ईरान अपनी सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है और इसीलिए अमेरिका के पैर कांपते नजर आ रहे हैं इस बार ईरान पर हमला 2.0 करने से पहले। तो एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी धमकियों से गरज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई बड़ी खामोशी से बरसने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से एक ऐसा एक्सप्लोसिव पर्दाफाश हुआ है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। दावों के उलट ईरान ने अपने अंडरग्राउंड ठिकानों में बेहद गुप्त युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और उसका सैन्य पुनर्गठन यानी सेना को फिर से खड़ा करने की रफ्तार हमारी सोच और अनुमान से कहीं ज्यादा तेज है। पिछले दिनों हुए हमलों के बावजूद ईरान को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान के 50% मिसाइल लॉन्चर और करीब 50% ड्रोन क्षमता अब भी पूरी तरह सुरक्षित है। इतना ही नहीं, ईरान के पास उसकी हजारों मिसाइलें और तटीय सुरक्षा करने वाली क्रूज मिसाइलें आज भी वैसी की वैसी ही तैनात हैं, जिन्हें छुआ तक नहीं जा सका है। जिस नुकसान को महीनों का बैकअप माना जा रहा था, ईरान उसे महज 6 महीने के भीतर पूरी तरह बहाल यानी रिकवर करने की ताकत रखता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने साफ कर दिया कि हालिया हमलों से ईरान को सिर्फ कुछ महीनों का नुकसान हुआ है, सालों का नहीं। साफ है कि ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान एक बहुत बड़ी और सीक्रेट वॉर के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। और इस बीच ईरान ने विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। हमला हुआ तो पूरी दुनिया में इस जंग की आंच फैलेगी, रीजनल वॉर का दायरा पार कर जाएगा। IRGC के हवाले से मेहर न्यूज ने बहुत बड़ा दावा किया है। तो विध्वंसक मिसाइलों की रेंज और उनकी क्षमता ने जंग में ईरान के लिए पूरा गेम चेंज कर दिया है। ईरान के मिसाइल स्टॉक में 3000 से ज्यादा मिसाइलें। कहा तो यह भी जा रहा है कि इनमें से 50 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें। ईरान के पास फतेह-1 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर तक है। स्पीड 13 मैक है। इसमें 450 किलो से ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता है। खासियत यह है कि इससे 7 मिनट में इजराइल में अटैक संभव है। मिसाइल में लॉन्च के बाद मैनूवर की क्षमता है। दूसरी मिसाइल है फतेह-2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर से ज्यादा है। स्पीड 15 मैक है। 200 किलो से ज्यादा पेलोड ले जाने की क्षमता है। खासियत यह है कि यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, इसे ट्रैक करना काफी मुश्किल है। और खबर यह है कि बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है ईरान। ईरान ने सारे इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। ईरान में मिसाइल लॉन्चर्स की मूवमेंट देखी गई है। ऐसा हमला होगा जिसे दुनिया याद रखेगी। कुछ ऐसी धमकी दे रहा है ईरान, बातचीत नाकाम रही तो फिर जबरदस्त हमला करेंगे।
युद्ध पर ईरान ग्लोबल का यह बहुत बड़ा दावा, और ईरान के इस दावे के बाद मिडिल ईस्ट में खलबली जैसा माहौल है। और पश्चिम एशिया से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है? ईरान ने बंद कर दिया है अपना एयर स्पेस। ईरान के आसमान में एक भी प्लेन नजर नहीं आ रहा है। ईरान में सभी उड़ानों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, मार्च की तरह ही। फिलहाल एयर स्पेस बंद किया गया है। पेंटागन इस स्थिति पर नजर रख रहा है और इसको लेकर एक रिपोर्ट भी जारी की गई है। तो अमेरिकी और इजरायली हमलों के बावजूद ईरान की मिसाइल क्षमता बड़े पैमाने पर बरकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की मिसाइल क्षमता का खत्म करने का दावा किया। खुफिया आकलन कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। तो आइए आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सैकड़ों फीट गहरे बेस, पहाड़ों के नीचे ग्रेनाइट की चट्टानें अभेद्य कवच बनी हुई है। वहां एक ऑटोमेटिक रेल नेटवर्क दौड़ता है। एक मिसाइल लॉन्च होती है, पीछे से दूसरी मिसाइल पटरी पर आगे बढ़ जाती है। बाहर जमीन पर धुआं और अंदर सुरंग में फिर से नए हमले की तैयारी। परमाणु हमले को भी झेलने में सक्षम ईरान के पाताल लोक की कहानी है। ईरान ने अब तक की जंग में जिस मिसाइल बेड़े का इस्तेमाल किया, वो दरअसल उसका महज एक पुराना और एक्सपायर्ड स्टॉक था। असली मारक क्षमता और तबाही का सामान तो ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में छिपा कर रखा है। ये वो स्टॉक है जो साल 2025 में 12 दिन की जंग के बाद तैयार किया गया था। नए दौर की ये मिसाइलें अत्यधिक सटीक गाइडेड सिस्टम, हाइपरसोनिक स्पीड और एंटी जैमिंग तकनीक से लैस है। फतेह-1 पलक झपकते ही एयर डिफेंस को राख करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल। फतेह-2 हवा का रुख बदलकर टारगेट को नेस्तनाबूद करने वाली मिसाइल। सेजल इजराइल से लेकर यूरोप तक को सीधे टारगेट करने वाली मिसाइल। खुर्रम शहर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम मिसाइल। फैक्ट नंबर 1, 50% लॉन्चर सलामत। यूएस इंटेलिजेंस का दावा, ईरान की आधी मिसाइल लॉन्चिंग क्षमता अभी भी बरकरार। फैक्ट नंबर 2, मिसाइल रिजर्व। ईरानी सेना के पास अभी भी क्रैडल में कई हजार बैलिस्टिक मिसाइलें सुरक्षित हैं। फैक्ट नंबर 3, पुरानी मिसाइलों का खेल। पिछले हमलों में इस्तेमाल हथियार 10 साल से भी ज्यादा पुराने थे, नए हथियारों की एंट्री बाकी। फैक्ट नंबर 4, पाताल में युद्धाभ्यास। जमीन से सैकड़ों फीट नीचे बंकरों और अंडरग्राउंड टनल में चल रही ईरान की रिहर्सल।